नमस्कार एंड वेलकम टू जी चीज। भारत से मदद मिलते ही यमन में घुसा अमेरिका, हूतियों को दौड़ा दौड़ा कर बम से उड़ाया। हूतियों को भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, रेड सी में मातम, मारे गए सैकड़ों हूती। भारत के समर्थन के बाद हूती विद्रोहियों पर शुरू हुई सबसे भीषण एयर स्ट्राइक। यमन की खून की होली में घुसा भारत, अमेरिका के खुलासे ने मुस्लिम देशों को चौंकाया। समुद्र में भारत ने लुटेरों को पीटा, लेकिन अब तो मच गया महासंग्राम। एक्शन में भारत के 10 युद्धपोत। मार्कोस कमांडो के एक्शन के बाद अब हवाई हमले जारी, शुरू हुआ यमन में हूतियों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन। रूस के आगे हूतियों ने किया था सरेंडर, लेकिन भारतीय जहाजों पर हमला करके बुरा फंसा हूती। हूतियों को समुद्र में डुबा डुबा कर मारने की तैयारी। 10 के बाद अब सैकड़ों हूती मरेंगे। दोस्तों, भारत से 10 युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की मदद मिलने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के हौसले बुलंद है और अब हूतियों के खिलाफ यमन में घुसकर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू हो चुकी है। हूतियों के लाल सागर में हो रहे हमलों का जवाब देते हुए अमेरिका और ब्रिटेन की आर्मी ने यमन में हवाई हमले किए हैं। इसमें भारत का भी योगदान है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यमन में एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वे अपने लोगों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के मुक्त प्रवाह के लिए प्रतिबद्ध है और रास्ते में चाहे जो भी आ जाए बचेगा नहीं। अगर और कार्रवाई की जरूरत होगी तो वे इसके लिए सेना को निर्देश देने में संकोच नहीं करेंगे। इस तरह से अब लाल सागर में आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मेरे निर्देश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने यूके के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड के समर्थन से यमन में कई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए, जिनका इस्तेमाल हूती विद्रोही कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस स्ट्राइक में भारत भी शामिल था, लेकिन भारत यह नहीं चाहता था कि उसका नाम खुलकर सामने आए, इसलिए अमेरिका ने कई देशों के नाम छुपा दिए हैं। हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा था कि कई बड़े देश गुप्त तरीके से हूतियों के खिलाफ हमारा साथ दे रहे हैं। हम भी उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए उनके नाम का खुलासा नहीं करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने आगे कहा कि यह कार्रवाई लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजों पर हूती हमलों का सीधा जवाब है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्गों में से एक में नेविगेशन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देगा। यह खतरा नहीं टला तो आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यमन में हमलों पर बयान देते हुए कहा कि हमलों में हूतियों के यूएवी, चालक रहित सतह के जहाज, जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल, रडार और वायु निगरानी क्षमताओं को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में सैकड़ों हूती मारे गए, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अमेरिका आत्मरक्षा के लिए अपने अधिकारों को बरकरार रखता है और अगर आवश्यक हुआ तो हम फिर से कार्रवाई करेंगे। बीते साल नवंबर में लाल सागर में हूतियों के अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना शुरू करने के बाद से यह पहली बार है जब अमेरिका और सहयोगियों ने उसके खिलाफ हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने बड़े पैमाने पर यमन में हूतियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साइटों पर बमबारी की है। यमन में बड़े हिस्से पर काबिज हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीन में हमास को समर्थन का ऐलान किया है। हूती लाल सागर में उन जगहों को निशाना बना रहे हैं जो इजराइल से जुड़े हैं, लेकिन वे रूस के सामने सरेंडर कर चुके हैं और रूसी जहाजों को जरा भी तंग नहीं कर रहे। गाजा में इजरायली सेना के आक्रमण के बाद से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हमले किए, जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने कई देशों के साथ मिलकर एक मल्टीनेशनल फोर्स बनाई है। इसमें सीधे तौर पर ब्रिटेन ही उसका साथ दे रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया और सिंगापुर का भी उसको समर्थन बताया है। बताया जाता है कि गुप्त रूप से भारत भी इस टास्क फोर्स में शामिल है, क्योंकि भारतीय जहाजों पर भी हमले हो चुके हैं और भारत के भी व्यापार इंटरेस्ट इस रूट की सुरक्षा से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि हूतियों को टारगेट करने के बाद अमेरिका का अगला निशाना ईरान है।
ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को जब्त किया है। यह जब्ती एक न्यायिक आदेश के तहत हुई है, लेकिन इससे तनाव भड़क रहा है। इससे पश्चिमी एशिया के जलमार्गों में तनाव बढ़ने की आशंका है, जो पहले से ही इजराइल हमास युद्ध और यमन के हूती विद्रोहियों के कारण लाल सागर में तनावपूर्ण स्थिति में है। इस घटना से क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। अमेरिका ने इजराइल को अरब देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारने की सलाह दी है। इस दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर हमले बढ़ा दिए हैं, जिसमें एक अहम कमांडर मारा गया। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इजराइल अरब रिश्ते सुधारने की जरूरत पर बल दिया, जबकि इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्टर गिविर ने हमास पर सख्त रुख अपनाने की बात कही। इस बीच लेबनान में इजरायली हमले तेज हो गए हैं और उधर यमन में अमेरिका और ब्रिटेन ने एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल और अरब देशों के रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। सितंबर 2023 में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा था कि वो अपने टेन्योर में इजराइल और अरब देशों के बीच नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहते हैं। भारत की तरफ से अरब सागर में 10 युद्धपोत मरीन कमांडो गश्ती विमान से लेकर एडवांस ड्रोन तक तैनात किए गए हैं, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन को भी काफी मदद मिल रही है। भारतीय नौसेना की तरफ से अब उत्तरी और मध्य अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक फैले इस क्षेत्र में समुद्री कमांडो के साथ 10 से अधिक अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों को तैनात किया है। इससे फ्लैग दिखाने और समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अपनी नौसैनिक उपस्थिति को और बढ़ाया जा रहा है। यह अभूतपूर्व एडवांस समुद्री सुरक्षा अभियान भारत की तरफ से स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि समुद्री डाकुओं और ड्रोन हमलों के दोहरे खतरों के खिलाफ निगरानी और निरोध बढ़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत पूरे क्षेत्र में तैनात है। इसका उद्देश्य अरब सागर में स्थिति को स्थिर करने और शुद्ध समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करना है। इसमें नियमित ISR खुफिया निगरानी और टोही मिशनों को P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन भी शामिल है। इन दोनों में लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिक और अन्य एडवांस सेंसर पश्चिमी तट से हाई रिजोल्यूशन इमेजरी की लाइव फीड प्रदान करने में सक्षम हैं। तैनात किए गए युद्धपोतों में INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई और INS मोरमुगांव जैसे गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के साथ साथ INS तलवार और INS तरकश जैसे मल्टी रोल वाले युद्धपोत शामिल है। नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल भी देश के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बढ़ी हुई निगरानी का बारीकी से समन्वय कर रहे हैं। हाल ही में लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा दागे गए 21 ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। यह लाल सागर में पिछले 7 सप्ताह के भीतर 26 हमलों की श्रृंखला में नवीनतम घटना थी। इस बचाव क्रिया में अमेरिका और ब्रिटेन ने FA-18 युद्धक विमानों का उपयोग किया, जो USS ड्वाइट डी आइजनहावर विमान वाहक पोस्ट से संचालित थे। इस कार्रवाई का उद्देश्य लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।